सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज जमशेदपुर के दौरे पर होंगी। इस मौके पर सदर जमहूरिया कुदमा मेरिन ड्राइव में श्री जगन्नाथ रूहानी और सकाफती चैरिटेबल सेंटर की एक तकरीब में शिरकत करेंगी और इसके अलावा मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में एक प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया के जमशेदपुर दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जापान के यामानाशी में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट रोड शो में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने जापानी सनतकारों और सरमायाकारों को रियासत में सरमायाकारी की दावत दी। इस मौके पर वजीर आला ने उत्तर प्रदेश में तेजी से तरक्की करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवेज और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों को उजागर किया। होगा कि कल भी यामानाशी के हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने न केवल G2D स्तर की बल्कि G2G स्तर की भी कई बैठकों के एक सकारात्मक परिणाम देते हुए हमारे साथ उस प्रकार की बैठकों को संपन्न किया है। और उसका परिणाम है कि मेरे साथ आए हुए डेलीगेशन के सभी पदाधिकारी और सदस्य इस पर पूरी पहल के लिए, उनके प्रोएक्टिव रोल के लिए उनके प्रति न केवल आभार व्यक्त करता है बल्कि उनकी इस पहल से प्रफुल्लित भी है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी वैनौत के इलाके कलपटा मंडकई चुरलमाला के मुतासरीन के लिए मकानात की तामीर का संग बुनियाद रखेंगे। इस तकरीब में कांग्रेस लीडर व रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी भी शिरकत करेंगी। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब में मुकामी अवाम, कांग्रेस के कायदीन और मुख्तलिफ समाजी शख्सियात शिरकत करेंगे। याद रहे कि मंडकई और चुरलमाला में कुदरती आफात की वजह से कई खानदान बेघर हो गए थे। कांग्रेस के लीडर सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि इसराइल ने पूरे फ़लस्तीन और गजा को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमास के हमलों और इसराइल के हमलों की मजम्मत की जानी चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि लेकिन वज़ीर आज़म ने इसराइल के हमलों की मजम्मत नहीं की। गजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं, दाने दाने को मोहताज हैं। जो लोग इमदाद पहुँचाना चाहते हैं, इसराइल उन तक इमदाद पहुँचाने नहीं दे रहा है। हमास के हमलों की भी निंदा होनी चाहिए और इजराइल के हमलों की भी निंदा होनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है ये बात कि पूरे फिलिस्तीन को, पूरे गजा को नष्ट कर दिया है इजराइल ने, लेकिन इजराइल के हमलों की निंदा प्रधानमंत्री जी ने नहीं की। गजा में बच्चे भूखे मर रहे हैं, दाने दाने को मोहताज हैं। जो लोग उनको सहायता देना चाहते हैं, इजराइल उनको सहायता देने के लिए नहीं पहुंचने दे रहा है। और ऐसे में हिंदुस्तान का हमेशा की विदेश नीति फिलिस्तीन के साथ थी, आतंक के खिलाफ थी। किसी भी प्रकार के आतंकी हमले की निंदा होनी चाहिए, चाहे वो हमास ने किया हो और चाहे वो इजराइल ने किया। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान आशुतोष वर्मा ने कहा कि बीजेपी तरक्की को नहीं समझती और जब तक ये समझती है उस वक्त तक देर हो चुकी होती है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ही थे जिन्होंने पहली बार गैर मुल्की सरमायाकारों को रियासत में लाने की बात की थी। यह अखिलेश की हुकूमत में ही थी जिन्होंने सैमसंग दिगर बड़े प्लांट उत्तर प्रदेश में कायम किए। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को डेवलपमेंट समझ में नहीं आता है और जब तक समझ में आया तब तक काफ़ी देर हो चुकी है। माननीय अखिलेश यादव ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार इस देश में किसी राज्य के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स के बारे में बात करी। अखिलेश यादव की ही सरकार थी जिसने HCL, सैमसंग, अमूल इन जैसे बड़े प्लांट्स को लखनऊ के अंदर लगवाया। माननीय अखिलेश यादव ही का ही विजनरी इंडिया थे कि उस समय 2012 में अपने बच्चों को लैपटॉप देके हायर एजुकेशन और फ्यूचर के लिए तैयार किया। माननीय अखिलेश यादव ही थे जो लखनऊ के अंदर मेट्रो और उत्तर प्रदेश में मेट्रो जैसी तेज रफ्तार जो मुंबई में नहीं बनी थी उसको बना के दिया। तो विजनरी लीडर को समझने में जनता को समय लग सकता है, लेकिन अंतोगत्वा आज मुख्यमंत्री को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आया कि विजन इंडिया अगर कहीं है तो वो अखिलेश यादव के नाम पे है। देखिए, AI समेत एहतजाज मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 गिरफ्तार यूथ कांग्रेस के कारकुनों का तिब्बी मुआयना अंबाला सिविल अस्पताल में करवाया। इस ज़िम्न में अस्पताल की डॉक्टर ने बात करते हुए तफसीलात बताई। दिल्ली पुलिस हमारे पास 3 आरोपियों को नॉर्मल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल अंबाला से टीमर लेकर आई थी, जिनके नाम सिद्धार्थ,
सौरभ और अरबाज हैं, जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल अम्बाला सिटी में किया गया, जिनका नॉर्मल मेडिकल एग्जामिनेशन था, जिसमें प्राइमरी एग्जामिनेशन में उनको कोई शारीरिक चोट अभी नहीं थी। पेशेंट बिल्कुल स्टेबल थे और अभी उनको पुलिस लेकर जा चुकी है। धन्यवाद जी। दिल्ली पुलिस हमारे पास 3 आरोपियों को नॉर्मल मेडिकल एग्जाम। सुप्रीम कोर्ट आज NCERT की निसाबी किताब में अदलिया में बदउनवानी के बाब से मुताल्लिक केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बुध के रोज़ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT के 8वीं जमात के समाजी साइंस के निसाब में अदलिया में बदउनवानी के बाब पर सख्त एतराज़ किया, जिसके बाद NCERT ने मुतराज़ा निसाबी किताब को अपनी वेबसाइट से हटा दिया। सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक सांघवी के फौरी गौर के लिए इस मामले का जिक्र करने के बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत और दीगर पर मुश्तमिल बेंच ने NCERT की निसाबी किताब में अदलिया के बारे में काबिल एतराज़ मवाद का अस्खुद नोटिस लिया। बेंच आज अस्खुद नोटिस केस की समाअत करेगा। BPF ने गोसाईगांव से देशपुर चलो यात्रा 2026 का आगाज़ किया, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आसाम असेंबली इंतखाबात में बोडोलैंड टेरिटोरियल रेंज BTR में NDA तमाम 15 सीटों पर कामयाबी हासिल करी। BTC के सरबराह और BPF के सदर ने पार्टी कारकुनों और हामियों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए इत्तेहाद को BTR के शानदार फतेह को यकीनी बनाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिस्वा शर्मा को अगले असेंबली इंतखाबात के बाद आसाम के वजीर आला के तौर पर बरकरार रहना चाहिए। इस साल की अमरनाथ यात्रा से पहले नेशनल एक्सप्रेसवे 5 का जम्मू कठवा हिस्सा खुलने का इम्कान है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे तेजी से फिशिंग लाइन के करीब पहुंच रहा है और जम्मू और कठवा के दरमियान 30 किलोमीटर का रास्ता आइंदा अमरनाथ यात्रा से पहले खोले जाने का इम्कान है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक ये एक्सप्रेसवे मजहबी सयाहत को फरोग देगा और मुसल्लह अफवाज की फौरी तैनाती में भी मदद करेगा। हुक्काम के मुताबिक जम्मू कठवा का रास्ता आइंदा अमरनाथ यात्रा से पहले मुकम्मल हो जाएगा, जबकि दिल्ली ता कटरा का रास्ता मार्च 2027 तक तैयार हो जाएगा। अभी तक जो हमारे कंट्री में जो एक्सप्रेसवेज बने हैं, ये 5वें नंबर का एक्सप्रेसवे है एंड इट वाज एनविसेज्ड एज द रिलीजियस कॉरिडोर आल्सो बिकॉज हरमंदिर साहब भी कनेक्ट हो रहा है और माता वैष्णो देवी भी कनेक्ट हो रही है इससे। और आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लोग आते हैं माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए। हमारे पास ट्रेन मार्ग भी है, बाय एयर भी लोग आते हैं और ये हम एक तीसरी सहूलियत देने जा रहे हैं जिसमें रोड में बाय रोड अब 6 घंटे में दिल्ली से कटरा पहुंच जाएंगे। 2025 तो में अगर हम बात करें तो हम 12 महीने में से 5 से 6 महीने ही काम कर पाए, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा चैलेंज था लोगों को मोटिवेट करके यहाँ पे रखना। बिकॉज JNK का नाम सुनते ही जब लड़ाई का सीजन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे बहुत सारे लोग हमारे चले गए थे वापस, उनको हमने बड़ी मुश्किल से मोटिवेट करके लाया था। उसके बाद बारिशें हो गई और बारिश में 2 ब्रिज भी बह गए थे, जिसकी वजह से हमारा जो है वो सप्लाई लाइन्स काफ़ी देर तक हैम्पर रही। हमारा प्लान है कि जम्मू से कठुआ तक में हम लगभग 30 किलोमीटर का इसमें स्ट्रेच जो है वो हम यात्रा से पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो सर साउथ सेंट्रल रेलवे ने रेल पार्सल ऐप को लॉन्च किया, एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका मकसद हिंदुस्तानी रेलवे के जरिए तेज़, आसान और टेक्नोलॉजी पर मबनी पार्सल की तरसील की खिदमत फराहम करना है। इस सर्विस को हैदराबाद में झंडी दिखाकर शुरू किया गया, जो पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने वाला पहला डिवीजन होगा। इससे पहले सारिफिन को पार्सल बुक करवाने के लिए रेलवे स्टेशनों पर जाना पड़ता था। अब ऐप फर्स्ट मेल पिकअप, रेल ट्रांसपोर्टेशन और आखिरी मेल की तरसील को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में जम करती है। ऐप इब्तदाई तौर पर तकरीबन 17 स्टेशनों का अहाता करेगी और इसे रेलवे पार्सल खदमात को जदीद बनाने की जानिब एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। ये जो ऐप है आज का, ये इसके खास बात ये है कि फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी पूरा जोड़ करके, मतलब कि आपको अभी तक क्या है कि कुछ पार्सल बुक कराने के लिए आपको स्टेशन पे जाना पड़ता था और आपको वहाँ पे जो है फॉर्म भर के या देने हैं। यहाँ पे क्या है, आप घर से बैठे बैठे आप ऐप के माध्यम से आप पार्सल बुक कर सकते हैं। कहाँ तक आपको ले जाना है वो पूरा आप ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर पे आकर पिकअप लिया जाएगा और जो फॉर्म भरने होंगे वो भरेगा
जहाँ ले जाना होगा ले जाएगा, और उसके बाद डिलीवरी आप चाहेंगे तो जहाँ पर चाहेंगे वहाँ डिलीवरी दी जाएगी। जो मेन जो लॉन्ग डिस्टेंस वाला पार्ट है वो तो इंडियन रेलवे की जो प्राइसिंग है वो रहेगी। जो फर्स्ट माइल और लास्ट माइल का है, जो पिकअप और डिलीवरी के लिए आएगा, उसके लिए हमने जो है लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ टाई अप किया है। वो जब आप ऐप में अपना सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास लॉजिस्टिक पार्टनर आएंगे और उनकी आपको प्राइसिंग दिखाई देगी जो भी, और उनकी आपको रेटिंग भी दिखाई देगी। उनकी प्राइसिंग और रेटिंग देख के आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि किस पार्टनर को मुझे चूज़ करना है। जो पिकअप के लिए किसको चूज़ करना है, डिलीवरी के लिए किसको चूज़ करना है, वो आप कर सकते हैं। बिहार के सुल्तानगंज के इलाके में फायरिंग हुई। इस फायरिंग में एक शख्स की मौत हुई जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एसपी ने कहा कि जख्मी शख्स का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है और गोली चलाने वाले की शिनाख्त कर ली गई है। बहुत जल्द इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुसल्लफपुर हाट में जो सुल्तानगंज थाने में पड़ता है, वहाँ पे एक गोलीबारी की घटना हुई है, जहाँ पे एक अपराधकर्मी के द्वारा फायरिंग की गई और 2 व्यक्तियों को गोली लगी। एक की मृत्यु हो गई और दूसरा इलाजरत है। जो व्यक्ति इलाजरत है उनका बयान भी लिया गया है। अपराधकर्मी की पहचान हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज भी हम देख रहे हैं और बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। जो अभी तो निकल कर आया है कि किसी छोटी सी बात पे इनका विवाद हुआ, फिर वो मामला एस्केलेट होता गया और उसके बाद ये घटना हुई। अभी तक ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया कि पहले कोई विवाद रहा हो। छोटी सी किसी बात पे मामला एस्केलेट हुआ और उसके बाद ये गोलीबारी हुई है। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक बुजुर्ग खातून की लाश उसके घर में मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम में वाक़े पर पहुंच गई। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वंदना सिंह ने कहा कि वाक़या कोतवाली नगर के सुभाष चौकी इलाके खोया मंडी के करीब पेश आया। उन्होंने कहा कि मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मालूम होगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात जारी है। कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत सुभाष चौकी में ये खोया मंडी का एरिया है, जहां पर आज एक घर में एक बुजुर्ग महिला मृत अवस्था में मिली है। ये सूचना प्राप्त होती है, हम लोगों ने फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया है। प्रथम दृष्टया जो तथ्य आए हैं उसके अनुसार महिला जो मृतका है उनका नाम किरण परिवार, वाइफ ऑफ संतोष परिवार है। इसमें मृतका के शरीर पर कोई गंभीर जाहिरा चोट नहीं दिखाई दे रही है। कान के पास एक ऐसी चोट है जो प्राणघातक नहीं है। मृत्यु का कारण पीएम रिपोर्ट के बाद क्लियर हो पाएगा। महिला ने जो मंगलसूत्र पहन रखा था वो उनके गले में वैसे ही बना हुआ है। कोई ऐसा प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं मिल रहा है कि किसी इस तरह के उद्देश्य से घटना कारित की गई हो। घटना का मोटिव क्या है, घटना किसने कारित की है, इसके विषय में हमको प्रारंभिक लीड्स मिल चुके हैं। हम लोग शीघ्र ही घटना का नामकरण करेंगे और पूरा जो घटनाक्रम है आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जी, महिला जो है वो हाफ पैरालाइज्ड है। वो एक डंडे के सहारे चलती थी। ये दोनों पति पत्नी यहाँ पर रहते थे, तो पति उसमें दुकान में थे। इनके यहाँ कुछ लोग काम भी करने आते हैं। तो जो भी फैक्ट्स हैं उनकी गहनता से जांच की जाए। कुछ भी हो सकता है। ये झारखंड के दुमका में लाइटर से लदे एक कंटेनर में आग लगी। इस हादसा एक शख्स की मौत हुई जबकि 4 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तान हुई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात जारी है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा मरकजी बाजार में अचानक आग लगी। इब्तदाई इतलात के मुताबिक आग ने मार्केट की मुतादिद दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने की इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर HMT इंडस्ट्रियल एरिया में एक कॉटन फैक्ट्री में आग लगी। आग लगने की इतला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई। फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम हादसा पहुंच गया और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है।
विश्वा विश्वानी कॉलेज ने नेशनल सर्विस स्कीम के ज़रिए तमाम खून का अतिया कैंप मुनक़िद किया। इस प्रोग्राम में कॉलेज के तलबा, असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले ने हिस्सा लिया और जिनाती रज़ाकाराना खून का मरकज़ 59 यूनिट खून का अतिया दिया। इस मौके पर ब्लड सेंटर के बानी लक्ष्मी रेड्डी ने कहा कि यह काबिल सताइश है कि विश्वा विश्वानी के तलबा अपनी पढ़ाई के साथ साथ कम्युनिटी सर्विस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जबकि इस मौके पर 1 लाख रुपए का हादसा इंश्योरेंस खून का अतिया करने वालों को पेश किए गए। विश्वा विश्वानी कॉलेज के सदर GSS वेंकटेश राव ने कहा कि विश्वा विश्वानी इंतजामिया कम्युनिटी सर्विस के साथ तलबा बिरादरी की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। इस प्रोग्राम में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर M मदन मोहन और डॉक्टर S श्रीकांत ने खून का अतिया करने वालों को सर्टिफिकेट पेश किए। इस प्रोग्राम में डॉक्टर्स डायरेक्टर चक्रवर्ती प्रोफेसर मीर इरफानुल हक, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर D राघवा, HOD डॉक्टर AP गायत्री और दीगर ने शिरकत की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान माशी दबाव और सिफारती हिकमत अमली ने हालात को एटमी जंग की तरफ जाने से रोका। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान तनाज़े का सिफारती हल चाहते हैं। पेश है ये रिपोर्ट। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने दूसरे सदारती दौर के पहले स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में खारजा पॉलिसी, मईशत, सरहदी सलामती और आलमी तनाज़ात से मुतालिक मुतअद्दिद अहम दावे करते हुए कहा कि इनके टैरिफ पॉलिसी ने न सिर्फ कई तजारती महाज़ों पर अमेरिका को फ़ायदा पहुँचाया, बल्कि जनूबी एशिया में मुमकिना न्यूक्लियर तसादुम को भी रोकने में किरदार अदा किया। अपने तवील तरीन खिताब में ट्रंप का कहना था कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान मुआशी दबाव और सिफारती हिकमत अमली ने हालात को एटमी जंग की तरफ जाने से रोका। Restoring security for Americans abroad. Our country has never been stronger. In my first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Kosovo and Serbia, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, Armenia and Azerbaijan, the Congo and Rwanda, and of course the war in Gaza, which proceeds at a very low level. It's just about there. And I want to thank Steve Witkoff and Jared Kushner for your help. Thank you, Steve. Thank you, Jared. ट्रंप ने कहा कि ईरान तनाज़े का वो सिफारती हल चाहते हैं। इन्होंने कहा कि तेहरान ऐसे मिसाइल प्रोग्राम पर काम कर रहा है जो मुस्तकबिल करीब में अमरीकी सरजमीन तक रसाई हासिल कर सकता है। अमरीकी सदर ने दोहराया कि गुज़िश्ता बरस ईरानी जौहरी तनसीबात पर होने वाले अमरीकी कार्रवाई ने मुबैना तौर पर इस प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुँचाया। ताहम ईरान की जानिब से जौहरी हथियार न बनाने के वाज़े यकीन दहानी ताहाल सामने नहीं आई है। My preference is to solve this problem through diplomacy. But one thing is certain, I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen. खिताब के दौरान ट्रंप ने सरहदी सूरत-ए-हाल को अमरीकी तारीख का सबसे महफूज दौर करार देते हुए दावा किया कि हालिया महीनों में गैर कानूनी दाखिलों को मौसर अंदाज में रोका गया और इमिग्रेशन कानून पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। ट्रंप के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ की गई हैं और हुकूमत इस हवाले से कोई नरमी बरतने के हक में नहीं। इन्होंने बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के वादों का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका एक बार फिर आलमी सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका आज पहले से ज़्यादा मजबूत, खुशहाल और बाएतमाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमेरिका के साथ मुआहदा मुमकिन है, लेकिन सिर्फ इसी सूरत में जब सिफारती ज़राए को तरजीह दी जाए। उनका ये बयान जिनेवा में दोनों मुल्कों के दरमियान मुतवक्किल मुज़ाकिरात से 2 रोज़ कबल सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक पोस्ट में मज़ीद कहा कि ईरान जिनेवा में अमेरिका के साथ मुज़ाकिरात का दोबारा आगाज़ कम से कम वक्त में एक मुनसिफाना और मसावी मुआहदे तक पहुँचने के अज़म के साथ करेगा।
बिल गेट्स ने जिनसी जराइम के मुर्तकब जेफरी एप्स्टीन से अपने रिश्तों पर सफाई पेश की है। गेट्स फाउंडेशन के एक टाउन हॉल प्रोग्राम में मुलाजमीन से खिताब करते हुए उन्होंने इतराफ़ किया कि एप्स्टीन से मिलना उनकी बहुत बड़ी गलती थी। इस बात की जानकारी फाउंडेशन के तर्जुमान ने दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल गेट्स ने मुलाजमीन से कहा कि एप्स्टीन के साथ वक्त गुजारना और फाउंडेशन के अफसरान को भी उन मीटिंगों में शामिल करना गलत फैसला था। रिपोर्ट में टाउन हॉल की रिकॉर्डिंग का हवाला देते हुए बताया गया कि बिल गेट्स का कहना है कि वो अपनी गलती की वजह से जिन लोगों को इसमें घसीटा गया उनसे माफ़ी मांगते हैं। बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन्स ने साबिक शहजादे की बतौर तिजारती एलची तकरीरी से मुतालिक कागजात की इजरा की मंजूरी दी। इस ओहदे पर वो तकरीबन एक दिहाई तक रहे, जिस दौरान उन पर अमरीकी मालियाती इदारे जेफरी एप्स्टीन को गलत तरीके से सरकारी मालूमात मुंतकिल करने का शुबा है। ये मंजूरी निदाई वोट में दी गई। वाज़ेह है कि साबिक शहजादे को गिरफ्तार किया गया है। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि वो इंक्वायरी में मदाखलत नहीं करना चाहती। जनूबी मशरक़ी ब्राज़ील में शदीद सैलाब से कम 25 अफराद हलाक और दर्जनों लापता हो गए हैं। माहिरीन मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा चंद रोज़ में खित्ते में मज़ीद बारिशों का इम्कान है। रियो डी जेनेरो के शुमाली इलाकों में मौसलाधार बारिशों की वजह से सैकड़ों अफराद को अपना घर खाली करना पड़ा है। हुक्काम के मुताबिक 40 से ज़्यादा अफराद लापता हैं। हुक्काम ने रिहायशियों को खबरदार किया है कि वो इन इलाकों से दूर रहें जहाँ मिट्टी के तोदे गिरने का खदशा हो। ब्राज़ील के सदर ने अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस रेस्क्यू का काम कर रही है और बारिश से मुतासिर आबादी को फौरी मदद फराहम कर रही है।